अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फोर्थ ईयर इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट और कैटेगरी 1, 2, 3 वाली वीडियो आ गई है जी, जो आप सब लोग बेताबी से वेट कर रहे थे। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें कैटेगरी 1 वो बिल्कुल नल है, जो सिर्फ पेपर जाके अटैम्प्ट करके पास होना चाहते हैं। वो उनके लिए आपको क्वेश्चन बताऊंगा। वो कौन से क्वेश्चन है 4-5 के वो अटैम्प्ट करके पास होने जोगी हो जाएंगे। इसके बाद कैटेगरी 2 जो ये चाहते हैं कि 60-70 के दरमियान नंबर आ जाए, उनके कौन कौन से क्वेश्चन है। और कैटेगरी 3 जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो कहते हैं कि 100% पेपर अटैम्प्ट करके आए, 90-80 प्लस मार्क्स हमारे हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हमीश शाहिद की बुक जिनके पास है इंग्लिश मीडियम, वो उस बुक के अकॉर्डिंग मैं फॉलो करके तमाम क्वेश्चन आपको लिखवाने लगा हूँ। No portal is better than economic portal. तो सबसे पहले कैटेगरी 1 सेक्शन 1 में आपने क्या काम करना है। आपको जैसा कि पता है 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 वो आपका 60 मार्क्स का और सेक्शन 2 आपका 40 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 में से करने हैं, 2 सेक्शन 2 में से करने हैं। तो सेक्शन 1 में आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 और 4 इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन तैयार होता है, क्लासिकल और कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनमें डिफरेंस क्या है ये बताएं। तो इनका डिफरेंस देखें, साथ ही क्लासिकल थ्योरी का क्रिटिसिज्म, ये आपने कर लेना है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 5 केनेजियन इकोनॉमिक्स 1 के नाम से ये चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक का। इसमें आपने कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ, साइमन कुजनेट व्यूज, एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी, रिलेटिव इनकम थ्योरी, परमानेंट इनकम थ्योरी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंड मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये तमाम काम कर लें, सेक्शन 1 का काम कंप्लीट हो गया कैटेगरी 1 का। अब सेक्शन 2 में आए, उसमें आपने क्या काम करना है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये इंग्लिश मीडियम में अलग-अलग चैप्टर बनाए हुए हैं। मसलन चैप्टर 12 एग्रीकल्चर का है और चैप्टर 13 इंडस्ट्री का है। उर्दू मीडियम की बुक में एक ही चैप्टर में दोनों को कंपाइल किया हुआ है। तो बेसिकली ये एक ही चैप्टर बनता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाला। ये दोनों आपने टॉपिक लाजमी देखने हैं, जिसमें इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मेजर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में, लो प्रोडक्टिविटी की रीजंस क्या है। इसी तरह इंडस्ट्री सेक्टर में आपने इंडस्ट्रियल की इंपॉर्टेंस, लो प्रोडक्टिविटी की रीजंस एंड मेजर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सारा काम करें। वीडियो इधर ही बंद करें, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन तैयार करें, पेपर देने चले जाए, कंफर्म निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद आते हैं जी कैटेगरी 2 की तरफ। कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। वो कैटेगरी 1 वाले जितने क्वेश्चन बता दिए हैं वो सारे तैयार करने के बाद, साथ आपने एडिशन में जनरल इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड मनी मार्केट, ये सेक्शन नंबर 1 में चैप्टर नंबर 9 बनता है। चैप्टर नंबर 9 में आपने IS कर्व, इसकी डेरिवेशन, इसकी स्लोप नेगेटिव क्यों होती है, इसकी डिफरेंट स्लोप्स, शिफ्टिंग, ये सारा काम करें। IS का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी तरह सेम LM के लिए भी आपने काम करना है। LM कर्व की डेरिवेशन, इसकी स्लोप पॉजिटिव की होती है, इसकी शिफ्टिंग और इसकी डिफरेंट स्लोप्स बताएं। LM का काम करने के बाद साथ ही IS और LM का इक्विलिब्रियम भी देख लीजिएगा। एक काम तो आपका ये हो गया। इससे पीछे है चैप्टर नंबर 8 पे, वो आपका मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये आपने लाजमी देखना है। इसमें भी 2 पॉलिसीज है, मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इन दोनों के आपने डेफिनेशंस, इंस्ट्रूमेंट्स के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स और इन दोनों का नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में रोल क्या है, ये काम कर ले। सेक्शन 1 का कैटेगरी 2 का भी काम कंप्लीट है। इसके साथ आपने सेक्शन नंबर 2 में एक चैप्टर ऐड करना है, और वो सेक्शन 2 का पहला चैप्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला। उसमें आपने ये 2 क्वेश्चंस ऐड कर लेने हैं। एक तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कौन कौन से हैं ये बताने हैं, और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इसे मेजर करने के डिफरेंट मेथड बताएं। इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों तरह के मेथड हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये भी इसी में आ जाते हैं। ये सारा देख लें। सेक्शन 2 का भी काम कैटेगरी 2 का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जी बहुत अच्छे बच्चे जो कैटेगरी 3 में फॉल करते हैं, वो क्या करें। कैटेगरी 1 और 2 के तमाम क्वेश्चन तैयार करने के बाद सेक्शन 1 में उन्होंने ऐड क्या करना है, चैप्टर नंबर 7 होगा आपका नेशनल इनकम फ्लक्चुएशन के नाम से। इसमें 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक तो बिजनेस साइकिल वाला, बिजनेस साइकिल, इसके डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं और इसके करेक्टरिस्टिक्स बताएं।
एक ये क्वेश्चन तैयार करें, दूसरा एक्सीलरेटर प्रिंसिपल क्या होता है ये देखें। ये 2 क्वेश्चन सिर्फ इसमें से देखने हैं। इससे पीछे आ जाए चैप्टर नंबर 6 में केनेजियन इकोनॉमिक्स 2, इसमें इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखें। और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 3 में एक छोटा सा क्वेश्चन है सेज लॉ ऑफ मार्केट, इसको जरा हल्की फुल्की नजर मार लीजिएगा। यहाँ MEI वाला एक क्वेश्चन है, इसको नजर मार लीजिएगा। सेक्शन 1 का काम आपका 100% कंप्लीट हो गया और साथ आपके बैकअप में भी 1-2 क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह ताला। सेक्शन 2 में अब आए कैटेगरी 3 के स्टूडेंट, उन्होंने सेक्शन 2 में अब क्या ऐड करना है। एक तो चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग, इसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है, क्या होती है इकोनॉमिक प्लानिंग, क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर ये सारा काम आपने कर लेना है। इसके साथ मैन पावर प्लानिंग वाला एक क्वेश्चन है, मैन पावर प्लानिंग वाला ये चैप्टर नंबर 17 या 18 में आपको बनेगा। ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इस तरह से इस नाम से ये चैप्टर है। इसमें आपने मैन पावर प्लानिंग वाला क्वेश्चन देखें और इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला क्वेश्चन देखें। ये सारा काम आप कर लेते हैं तो आपके 100% 80+ या 90+ मार्क्स आ जाएंगे। ये तमाम क्वेश्चन बहुत अच्छे करते हैं। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है, किसी ने ज्वाइन करनी हो तो वो अभी भी रब्ता कर सकता है, आपको ऐसी तैयारी करवा देंगे इंशाल्लाह ताला, आप लाजमी कंफर्म निकल जाएंगे। नोट्स अवेलेबल हैं, वो किसी को चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।